अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं देसी बॉय यूके। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिकली आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है इंग्लिश टेस्ट। जो लोग आते हैं यहाँ पे एज आ स्पाउस वीज़ा आते हैं या फिर ऑन सियासी वीज़ा यहाँ पे लोग आते हैं, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। और इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो तो मैंडेटरी, आपको पता है। आपने जब भी वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपने इंग्लिश टेस्ट का, वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी फ़ी कितनी है और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, वो सारा प्रोसीजर है। क्योंकि ये खुद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अभी चंद माह पहले यूके आते हुए, तो इसलिए मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ इजीली। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। तो जी, तो बात करते हैं इंग्लिश टेस्ट की। बेसिकली इस टेस्ट का नाम है आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट। ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो लोग आते हैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आते हैं या फिर आते हैं फियांसे वीज़ा के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं दोनों बेसिकली लोग दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि लेट्स से अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आपको आइडिया होगा कि आपने कब अप्लाई करना है। तो आपने अप्लाई करने से पहले तकरीबन 1 मंथ का अपने बीच में टाइम रखना है, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करेंगे टेस्ट के लिए, A1 टेस्ट के लिए, इसको आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट भी कहते हैं और सिंपल A1 टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपने रिक्वेस्ट करनी है तो वो आपको डेट फ़ौरन ही मिल जाएगी। कम से कम आपको बीच में कह लें कि 2 वीक्स या फिर 1 मंथ का गैप मिलेगा, क्योंकि वो डेट्स होती हैं, आपको उन डेट्स पे जाना पड़ेगा। आपको स्लॉट अवेलेबल होगी तभी आप जाके टेस्ट की वहाँ पे आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि हमने कल ही जाके दे देना है और लाइक जब भी आप बोलेंगे नेक्स्ट डे आपको डेट अवेलेबल होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो ये जो बात है आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपको 2 वीक से 4 वीक तक आपको गैप मिलेगा बीच में, तो ताकि आप इजीली जो है ना प्रिपरेशन भी कर लें और जाके टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, बेसिकली जब मैंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त फ़ीस थी 690 दिरहम, क्योंकि मैं दुबई में था। तो वहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने पे किया था 690 दिरहम। तो अगर इसको कह लें आप, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 50,000 तकरीबन बनता होगा ये। और अगर आप बात करें पाउंड्स में तो अराउंड 150 या 160 के करीब बनता होगा, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो तकरीबन इससे ऊपर नहीं होगा, 150 पाउंड तकरीबन होगा या फिर 50,000 55,000 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो जब आपको सबसे पहले जब आप बुकिंग स्लॉट आप फिक्स कर लेंगे कि मेरे ये टाइमिंग होगी और ये डे मेरा होगा, तो उसके बाद जाके आपको वो लिंक सेंड करेंगे और आपने अपनी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि ये रिसिप्ट है मेरी और जो है ना आपने अप्लाई करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं कि जब आपने टेस्ट की प्रिपरेशन काम भी करनी है, ठीक है। जैसे ही आप उनको पेमेंट कर देंगे, आपको वो लिंक सेंड करेंगे, तो आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपने यहाँ से प्रिपरेशन कर लें, यूट्यूब के लिंक्स अवेलेबल है, यहाँ से प्रिपरेशन कर लें। यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ, जब मैंने भी जब टेस्ट देने से पहले मैंने भी सर्च किया था यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मटीरियल मुझे मिला था A1 टेस्ट के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं वहाँ पर गया हूँ मैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में बेसिकली बहुत ही ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे दुबई में, एकेडमिक सिटी में। तो वहाँ पर मेरे साथ एक और लड़का था, पाकिस्तानी लड़का था वो भी। तो वो बेसिकली 2 पेयर की फॉर्म में वो लेके जाते हैं अंदर। तो वहाँ पर जाने के बाद आपके बेसिकली 2 फेसेस होते हैं, एक होता है आपका लिसनिंग और एक होता है आपका स्पीकिंग। सबसे पहले होगा लिसनिंग स्किल्स। अगर बात करें तो लिसनिंग स्किल्स में आपको एक वीडियो ऑडियो क्लिप होगा, उसमें बेसिकली 2 क्लिप्स होती हैं। 2 क्लिप्स प्ले करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा
वो प्ले करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट से दिए जाएंगे जिनके ऊपर पिक्चर लगी हुई होगी और साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी। आपने फिर उसके बाद काइंड ऑफ MCQs होते हैं और आपको जब वो वीडियो ऑडियो क्लिप आप सुन लेंगे तो फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगी कि इसने किस बारे में बात की थी, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा आता है आपको ये स्पीकिंग टेस्ट होता है। बेसिकली स्पीकिंग में आपसे देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर है कि नहीं। बहुत हाई फाई इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बंदा कोई भी है जस्ट कम्युनिकेशन आती हो आपको। क्योंकि A1 टेस्ट जो है ना, जिसमें लेवल्स हैं A1 है, B1 है, तो स्पाउस के लिए A1 या फियांसी वीज़े के लिए A1 जो है बेस्ट है। वो लाइक वो बहुत ईजी है, लाइक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो कुछ तैयारी की नहीं थी। मैंने ऐसे यूट्यूब मैंने पहले देखे, वीडियोस देखी मैंने, तो मैंने कहा ये तो लाइक इतना टफ नहीं है, तो खैर देखा जाएगा। तो मैं जो है ना अनप्रिपेयर्ड होकर चला गया था ऐसे ही। लेकिन ये कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास कर लिया था। तो इतना टफ नहीं है, ईजी है। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूज नहीं होना। तो होपफुली लाइक हो सकता है जब मैं गया था तो वहाँ पे जो एग्जामिनर था वो भी इंग्लिश ही थी, वो लेडी थी बेसिकली। तो उसने मुझे जब स्पीकिंग फेस की बात की है तो उसने मुझे बोला कि आप कितने अच्छे से दुबई में रह रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। तो फिर उसके बाद वो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया था, वो 2 से 3 मिनट का था। फिर उसके बाद मैंने उसने बोला कि आपने जो आपके साथ बैठा हुआ दूसरा लड़का बैठा हुआ है, आपका जो कंपेटिटर में बैठा हुआ है, तो आप उससे बात करें, तो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें एक दूसरे से ना। तो वो तकरीबन 3 से 4 मिनट की थी। तो ओवरऑल तकरीबन कह रहे कि आधा घंटा या 45 मिनट मैक्सिमम इस टेस्ट की ड्यूरेशन होती है। इससे ऊपर टेस्ट नहीं जाता, मैक्सिमम इतना ही होता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको तकरीबन 4 to 5 वर्किंग डेज़ में आपको मिल जाता है। वो आपको एक पोर्टल जब आप अपना उनको सेंड कर देंगे जो आपकी फ़ी होगी, तो आपको वो देंगे, लॉगिन के क्रेडेंशियल देंगे। आपने आपका ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, वो लोग साइन करेंगे आपको। आप उनके पोर्टल पर लॉगिन करके वहाँ से अपने आप जब आपने टेस्ट पास कर लेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वहाँ पर आ जाएगा। आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। लाइक आप बेसिकली आप देख सकते हैं वहाँ पे आप पास हैं या नहीं, सिर्फ आप चेक कर सकते हैं पास है या नहीं। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट की आपको एक कॉपी मिलेगी। वो आपने ओरिजिनल कॉपी होती है बेसिकली, वो कॉपी आपने उनको रिक्वेस्ट करना तो आपको डिलीवर करेंगे आपके घर के एड्रेस के ऊपर। ठीक है ना। तो फ़ोटो कापी नहीं चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई करना है, UK से अप्लाई करना है, लेकिन आप हैं पाकिस्तान में और आपका जो लॉयर है वो UK से, आपका जो पार्टनर है वहाँ से अप्लाई कर रहा है वो, तो आपने अपने वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसको आपने कोरियर करना पड़ेगा UK में, ताकि फिर वो वहाँ से ओरिजिनल ही कॉपी सबमिट कराई जा सके। ठीक हो गया। तो वो कॉपी आपको मल्टीपल भी मिल सकती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको एक ही कॉपी देंगे वो। उसके बाद जो कॉपी आपको वो देंगे वो पेड होगी, फर्स्ट वाली फ्री देंगे आपको। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपनी कॉपी भी आपने ले लेनी है और फीस का मैंने आपको बता दी है। और जो मेन चीज़ है कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आप समझते हैं कि आपको तैयारी की ज़रूरत है तो आपने तैयारी कहाँ से करनी है। इसके लिए आपको बेस्ट तरीका ये है, मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेसिक कम्युनिकेशन अगर बेटर है और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बेसिकली वहाँ पे आपसे यही पूछेंगे अपना इंट्रोडक्शन दें स्पीकिंग में, तो इंट्रोडक्शन ही बेसिकली होगा और उसके बाद क्रॉस कोचिंग होगी आपसे। लाइक आपको जो साथ बंदा बैठा होगा, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बिल्कुल लाइक A to Z आपको गाइड कर रहा हूँ मैं, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया था। तो आपने वो आपको लिंक सेंड करेंगे, जब आप रिसिप्ट आप उनको सेंड करेंगे, आपने पेमेंट कर दिया है, बुकिंग कर लिया आपने टेस्ट की, तो वहाँ पे आपको वो मटेरियल के लिए लिंक सेंड करेंगे कि ये मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है, अगर आपने वहाँ से तैयारी करनी है आप कर सकते हैं। तो आपके लिए वो मोर देन इनफ है। उस लिंक पे जाएँ, इस पोर्टल पर जाएँ, बेसिकली आप लॉगिन करें, वहाँ पे जाके अपना लॉगिन और ईमेल और पासवर्ड आप दें जो मैंने आपको दिया था। तो आपने फिर वहाँ पे आपको वो मटेरियल आ रहा होगा, लर्निंग मटेरियल सारा, आपने जस्ट वहाँ से तैयारी कर लेनी है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने किसी भी जगह जाने की यूट्यूब पर ज़रूरत नहीं है आपको कि किस टाइप का रिज़ल्ट मटेरियल होगा, किस टाइप का जो है ना टेस्ट होगा। बिल्कुल इजी टेस्ट होता है, आपने चिल होके जाना है। मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं गया था तो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही था। लाइक मेरे जो चीज़ माइंड में थी, जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो यूट्यूब से मैंने देखे हुए थे, जब खाली मैं चाह रहा था कि पैटर्न देखूँ मैं कि पैटर्न कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी बेटर है। लाइक क्योंकि 6 ईयर से मैं दुबई में, 7 ईयर से मैं दुबई में था, तो वहाँ पे थोड़ी कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती है। लेकिन यह है कि मुझे सिर्फ फॉर्मेट देखना था कि फॉर्मेट कैसे आएगा। इवन कि यूट्यूब को जो फॉर्मेट पड़ा हुआ था वो फॉर्मेट ही 2 नंबर था, वो फॉर्मेट ही पुराना हो चुका था।
और लाइक बिल्कुल कुछ था ही नहीं उसी के से जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ था। तो खैर आपने यूट्यूब पे तो नहीं जाना, आपने सिंपली लॉगिन करना है, जो मैंने आपको दिए होंगे क्रेडेंशियल्स वहाँ पे आपने लॉगिन करके फिर आपने जाके देखना है कि जो मटेरियल है वहाँ पे लिखा होगा कि मटेरियल है, कुछ मॉड्यूल्स बने हुए होंगे, कुछ पुराने टेस्ट क्या पता नहीं दिए हुए हों, वो आपने स्टडी करनी है, उसको आपने देखना अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। लेकिन जो आपको अगर आप मेरी बात को फॉलो कर लें और आप अपनी जो लाइक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ें होंगी। इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा, स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके अलावा आप बोलेंगे कि आप जो सामने बैठा है आप इसके बारे में पूछें, इसकी लाइफ के बारे में पूछें। जैसे आप इंटरव्यू करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो आपसे पूछेगा, तो आपने से पूछना है, ऐसे बात होगी। और मैक्सिमम 30 to 45 मिनट का जो है ना आपका ये इंटरव्यू होगा सारा, लाइक ये सारा आपका एग्ज़ाम होगा। और उसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं होगी, आप अंदर लेके नहीं जा सकते। मोबाइल आपका बैग पड़ा हुआ होगा, कोई बैग आप साथ लेके जा गए हैं तो बैग पड़ा होगा, आपको सिर्फ ऐसे ही जाना है अंदर, आपको साथ लेके जाने की इजाज़त कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा कैमरे लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं सही, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक कर सकें और देख सकें कि आप लाइक कह दें कि ऐसी कुछ चीटिंग ना कर रहे हों या ऐसी कोई बात ना कर रहे हों। तो क्या कोई जो साथ बंदा होगा वो अननोन पर्सन होगा। तो खैर ये कि इतना सा चीज़ थी। और फीस मैंने आपको बता दिया कि इसकी फ़ीस होगी 690 दिरहम में होगी, आपको कन्वर्ट कर सकते हैं आज के, क्योंकि मुझे तकरीबन 3-4 महीने हुए इधर आए हुए, और 3-4 महीने पहले मैंने टेस्ट पास किया था। तो क्योंकि मैंने जैसे टेस्ट मैंने पास किया था विद इन 1-2 मंथ मैंने अप्लाई कर लिया था वीज़े के लिए अपने। तो इंशाल्लाह होपफुली आप भी जब करेंगे अप्लाई तो इंशाल्लाह आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली जो टेस्ट है A1 बिल्कुल सिंपल है। ये जो नॉर्मली लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं एज ए स्टडी, वो वाला टेस्ट नहीं है। लाइक वो आईएलटीएस टेस्ट होता है, उसका आपको बैच करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन सिंपल है, आपकी स्पीकिंग चेक करेंगे और आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी। तो खैर ये कि इतना सा था आज का वीडियो का जो था मकसद, आपको बताना कि आपने कैसे अप्लाई करना है और आप बेसिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके लिखें, वहाँ पे ब्रिटिश A1 टेस्ट फॉर यूके वीज़ा, वहाँ पर आपको बता देंगे। और उसके अलावा आप जिस सिटी में होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं उस सिटीज़ में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो उस ब्रांचेस में भी जाके लाइक जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये होगा कि आप जो है ना कॉल के ऊपर आपको करना पड़ेगा, और रिसिप्ट भी आपको कॉल उसके ऑनलाइन ही सेंड करनी पड़ेगी, आपको ईमेल बेसिकली करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे और देखते रहिए देसी बॉय इन यूके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपको मैं बताऊंगा जो लोग स्टडी वीज़े पे लोग आ रहे हैं, और इमिग्रेशन के बारे में बताऊंगा, उनके जो वर्क परमिट है, लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं कितना उनको वर्क परमिट अलाउ है, कितना वो लाइक आवर्स कितना अलाउ है इनको, तो ये सब इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा मैं। तो सी यू, थैंक यू, बाय।